दिवस को चुना कि 23 मार्च को हम 8 घंटे का काम जारी रहना चाहिए, ये फैक्ट्री कानून वापस लेना चाहिए, ये हड़ताल की घोषणा की। तो मेरे यहाँ पहुँचने पे नारे लगा रही थी, बच्चियाँ नारे लगा रही थी, स्त्री पुरुष सब जवाब दे रहे थे। उस नारे के अंदर लेबर कोड्स की आप बात कर रहे थे। लेबर कोड जो ये सरकार लेके आई है वो इस देश के मजदूरों को फिर से अंग्रेजी राज के अंदर उस दमन के कानून में वापस भेजने के कानून है, इसलिए आप प्रतिरोध कर रहे थे। और आप जितने नारे लगा रहे थे मजदूरों के हक के, वो नारे आने वाले दिनों में भी बुलंद होंगे, मैं ऐसा मानती हूँ। हमारी जो मांग है, न्यूनतम वेतन बढ़ाओ, हमें सामाजिक सुरक्षा दो, हमें बिजली पानी सस्ता दो, हमारी शिक्षा इलाज पे सब्सिडी दो, हमारी बुढ़ापे की पेंशन दो, हमारे को मातृत्व लाभ दो, उनको भी जो कवर्ड नहीं है। मुश्किल से 4 या 5% हमारी कामकाजी महिलाएं कवर्ड है। बाकी हमारी बहनें उस मैटरनिटी बेनिफिट से कवर्ड नहीं है। और जब ये कहा जाता है कि सबको पेंशन दो और सरकारी कर्मचारी कहते हैं हमारी ओल्ड पेंशन बहाल करो, तो उस मौके के ऊपर EPS 95 की पेंशन वाले बोलते हैं कि 9,000 कम से कम हमें दो। तो प्रधानमंत्री का क्या जवाब है? प्रधानमंत्री का और उसके मंत्रिमंडल का जवाब है कि पैसा कहाँ से लाए? तुम जो है टैक्स पेमेंट करने वालों के पैसे से ये सुविधाएं मांग रहे हो। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, लगातार गैर बराबरी समाज में बढ़ रही है, आर्थिक विषमता बढ़ रही है और मोदी की सरकार में ये और भी गहरी हो गई है और बहुत तेज रफ्तार पकड़ी है। मैं आपको 2 साल का केवल उदाहरण देती हूँ। पिछले साल रिपोर्ट आई थी अंतर्राष्ट्रीय, उस अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट में ये बताया गया था, जो हिंदुस्तान का चैप्टर था, कि हिंदुस्तान में जो कुल धन दौलत है उसमें से 22% हिस्सा ऊपर के 1% अमीरों के पास है और जो नीचे के 50% लोग हैं, यानी 70 करोड़ हिंदुस्तानी, उनके हिस्से केवल 13% आता है, 100 में से 13 पैसा। लेकिन इस बार रिपोर्ट आई, इस साल की रिपोर्ट ये कह रही है कि जो ऊपर के 1% हैं, उनका हिस्सा जो 22% था, 100 में से 22 पैसे, वो बढ़ के 40.5 पैसा हो गया है, यानी 40.5% हो गया है। और जो नीचे के गरीब गुरबा 70 करोड़ हिंदुस्तानी, 50% आबादी कही गई, जिनके पास 100 पैसे में से 13 पैसे उनके हिस्से आता था, अब वो घट करके 3 पैसे रह गया है। तो ये गैर बराबरी तेजी से बढ़ रही है। और जब ये बोलते हैं कि तुम्हें टैक्स पेयर्स की मनी से कैसा दे, तो मैं वो भी बताना चाहती हूँ। उस रिपोर्ट ने ये बताया कि ये जो ऊपर के 10% अमीर है, 140 करोड़ में से ऊपर के 10 करोड़, ये केवल GST का 3 पैसा देते हैं, 100 में से 3 पैसा। और यही जो गरीब गुरबा जनता है, 70 करोड़ हिंदुस्तानी, नीचे के 50%, जो केवल 3 पैसा, 100 में से 3 पैसा धन दौलत के मालिक है, वो इस देश के अंदर GST का 64.5% पैसा दे रहे हैं। तो कौन टैक्स पे कर रहा है? अगर गरीब गुरबा अपनी मांग की बात करता है, मजदूर मांग की बात करता है, किसान MSP की बात करता है, तो आप कहते हो कि टैक्स पेयर की मनी से पैसा कैसे मांगते हो? इसीलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि ये हुकूमत बेरोजगारी के मामले में फेल रही, रोजगार नहीं दे पाई, वेतन बढ़ा नहीं, महंगाई थूक गई और लोगों की पेंशन देने की बजाय छीननी शुरू करी, लोगों को जन्मजाति अधिकार देने की बजाय तोड़ने शुरू कर दिए और पार्लियामेंट को एक नौटंकी की जगह बना करके इन्होंने रख दिया। पहली बार हिंदुस्तान की पार्लियामेंट बजट के ऊपर बिना बहस के बजट पास की। पहली बार हिंदुस्तान की पार्लियामेंट को विपक्ष ने नहीं, सत्ता पक्ष के MPs ने उस पार्लियामेंट को चलने नहीं दिया।
आपको तो 15 लाख आज तक नहीं मिले ना, सबके खाते में आने थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की चांदी कैसे बन गई? प्रति मिनट 15 लाख रुपए बीजेपी के खाते में जमा हो रहे हैं। और ये मैं अपने पास से नहीं कह रही, जो CAG के रिकॉर्ड्स आए, जो बैंक्स के रिकॉर्ड आए, उन रिकॉर्ड के हिसाब से PM केयर फंड में 3910 करोड़ रुपया जो है, जो हमारे पब्लिक सेक्टर से लिया, मैं बाकी स्रोतों की तो बात नहीं कर रही, हमारा सार्वजनिक क्षेत्र जिसके ऊपर सरकार ने हमला बोल रखा है, उनसे जो पैसा लिया, उस पैसे को PM केयर फंड में लिया। और जब कोर्ट में केस गया तो वो कहते हैं कि ये सरकारी पैसा नहीं है, PM केयर फंड प्राइवेट ट्रस्ट है। तो प्राइवेट ट्रस्ट के अंदर प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन और हमारा विदेश मंत्री और हमारा होम मिनिस्टर, ये 4 लोग उसके ट्रस्टी हैं और प्राइम मिनिस्टर उस ट्रस्ट का चेयरपर्सन है। तो फिर ये प्राइवेट ट्रस्ट कैसे हो गया? और इसके अंदर सरकारी मुलाजिमों के और पब्लिक सेक्टर के पैसे कैसे जा रहे हैं? उस PM केयर फंड से लगातार बीजेपी को पैसा ट्रांसफर हो रहा है। और कैसे हो रहा है? हर रोज 7 करोड़ रुपया, हर मिनट 15 लाख रुपया, ये भारतीय जनता पार्टी के कोष में जा रहा है। नोटबंदी करके मेरे देश के लोगों का पैसा छीना, मेरी बहनों का पैसा छीना, और उसके बाद GST लगा के सबकी तबाही की। और आज के दौर के अंदर अडानी की और अंबानी की झोली भरने के काम के अलावा नरेंद्र मोदी कुछ नहीं किए। इतने बड़े घोटाले हिंदुस्तान में कई हुए, सारे घोटालों को मिला दीजिए, सबसे बड़ा घोटाला है ये जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई है और जो अडानी ने देश की जनता का पैसा लूटा है। आज के दिन में हमें पूछना चाहिए, तुमने हमारी LIC का 30,000 करोड़ रुपया अडानी की कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करवाया? क्या प्राइम मिनिस्टर की मर्जी के बिना ये इन्वेस्टमेंट हो रही थी? उनके कहने से हो रही थी। हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 42,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट कराया गया। हमारी गैस की कंपनियां, पेट्रोल की कंपनियां और हमारे बहुत सारे अदारे, उन सबको मजबूर किया गया, फोर्स किया गया, उनसे कहा गया कि अडानी की कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करो। और इस तरीके से जनता जब सवाल करती है, उनकी जुबान को बंद करने के लिए ये सरकार नए नए रास्ते निकाल